व्हाट्सअप। चलिए, आप लोग डिमांड कर रहे थे क्वेश्चंस के सोल्यूशन की, तो क्वेश्चन के सोल्यूशन आज मैं यहाँ लेकर आ गया हूँ। थोड़ा सा दूसरे फॉर्मेट से आज कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों तक पहुँचने का। एक नया सिस्टम मैंने आज शुरुआत किया है और काफ़ी बच्चे रिक्वेस्ट भेज रहे थे, हमें अभी काफ़ी रिक्वेस्ट मिली थी कि सर ये क्वेश्चन कैसे होगा, क्वेश्चन कैसे होंगे। देखिए, गर्ल्स ने कुछ रिक्वेस्ट डाली थी क्वेश्चन नंबर 4, 7 एंड 12 की, और भी लिखा था सुनी ने क्वेश्चन नंबर 12 की रिक्वेस्ट डाली थी। तो मैं एक तरफ से सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करने की कोशिश करूँगा यहाँ पर अभी। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है द EMF ऑफ सेल इज़ 1.5। EMF ऑफ सेल का मतलब हो गया कि जो ई वैल्यू दी गई होती है, ई जो वैल्यू दी गई है वो हमारी वो वैल्यू जो हमारी दी गई ई, जिसको हम लोगों ने आप एक क्लास में हमने डिस्कस किया था, मैंने कहा था इसको एक स्पेशल सिंबल दिया जाता है, ई से लिखा जाता है, ठीक। और उसकी जो वैल्यू दी गई है वो वैल्यू दी गई हमारी कितनी, वो वैल्यू दी गई हमारी 1.5 दी गई है, ठीक। कितनी दी गई है? 1.5, ठीक है। लिख नहीं पा रहा हूँ यहाँ से सही से, लेकिन आप समझने की कोशिश करिएगा। ऑन कनेक्टिंग एट 14 ओम रेजिस्टेंस अक्रॉस सेल, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हो गया कैपिटल आर, ठीक। क्या हो गया? ये कैपिटल आर हो गया। 14 ओम जो दिया गया है ये हमारा कैपिटल आर हो गया, ठीक है। द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस फॉल्स टू 1.5 1.4। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या हो गया? ये वी हो गया। तो देखिए, आपको एक रिलेशन पता ही है, ई वी और आर में रिलेशन आप सभी को पता होगा। वी और आर का अगर हमें वैल्यू पता है तो वी और आर से हम आई निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं। और अगर आई पता चल गई है तो आराम से अगर हमें इंटरनल रजिस्टेंस स्मॉल आर निकालना हो तो हम ई इक्वस टू वी माइनस ई, जो फार्मूला होता है हमारा, ई इक्वस टू वी माइनस आई आर, ये आपको सबको पता होना चाहिए ये फार्मूला। ई इक्वस टू ई माइनस वी माइनस आई स्मॉल आर का मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस है। ये फार्मूला अगर हमको पता होगा तो शायद हम आराम से कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसकी वैल्यू 1 ओम आ रही है। अगर इसका सोल्यूशन देखना हो तो जरा सा सोल्यूशन देख लीजिए। सिंपल से इंटरनल रेजिस्टेंस का फार्मूला रखा गया, देखिए यहाँ पर स्मॉल आर इक्वल्स टू, ये फार्मूला भी मैंने आप लोगों को लिखा रखा है, मैंने थोड़ा सा डिफरेंट वे में लिखा रखा होगा, आपको ई अपान वी माइनस 1 लिखा रखा होगा, वैसे भी करेंगे तब भी आ जाएगा। तो यहाँ पर आपकी सीधा वैल्यू आ गई 1 ओम। कोई डाउट अगर यहाँ पर है तो आप प्लीज़ मुझसे पूछेगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा, ठीक। अब आइए ज़रा सा अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा था? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ सेल इज़ 1.8 ओम, 8 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस जो दिया गया है यहाँ पर वी की वैल्यू दी गई है 1.8 वोल्ट, ये वी की वैल्यू है। ये जो हमने वी यहाँ पे लिखा हुआ है इसकी वैल्यू दी गई है, यू कैन से लाइक दिस, इसकी वैल्यू जो दी गई है 1.8 वोल्ट दी गई है। व्हेन अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर, ये करंट की वैल्यू हो गई, तो आई इक्वल्स टू लिख लीजिए भाई, 1.5 एम्पियर है। द पोटेंशियल डिफरेंस फॉल्स टू 1.6 वोल्ट। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सेल इज़ 1.8 ओम, इसका मतलब ये पोटेंशियल डिफरेंस तब का है जब कोई करंट नहीं ड्रॉ हुई, तो इसको आप EMF कहिएगा। बहुत ध्यान देना होता है क्वेश्चंस में। देखिए, ये हमारा EMF हो गया। ऑन द पोटेंशियल डिफरेंस फॉल्स टू 1.6 वोल्ट व्हेन अ करंट ऑफ 1 एम्पियर इज ड्रॉन। आप देखो, करंट की वैल्यू दी गई है 1 एम्पियर, इसमें एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की बात कहीं नहीं किया गया है और इंटरनल रेजिस्टेंस की बात भी कहीं नहीं की गई। फाइंड द EMF एंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। तो EMF तो आपको मैंने क्लियरली बता ही दिया कि EMF इतना होगा, और इंटरनल रेजिस्टेंस जैसे इस क्वेश्चन में किया गया एकदम वैसे ही उस क्वेश्चन में भी किया जाएगा। तो देखिएगा EMF ऑफ द सेल के बारे में क्या लिखता है। EMF ऑफ द सेल कितना आया? 2 वोल्ट आया। अच्छा, मतलब कुछ गड़बड़ है क्वेश्चन में। आइए फिर से देखते हैं हम लोग क्या कह रहा है क्वेश्चन। प्लीज़ एक बार फिर से क्वेश्चन पे आइएगा। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ सेल इज 1। अच्छा, ये इक्वेशन वाला केस है। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ सेल इज 1.8 वोल्ट। मैंने अभी आप लोगों से कहा था कि 1.8 वोल्ट जो है ये EMF है। EMF नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि EMF तब होता है जब कोई करंट ना ड्रा की गई हो। यहाँ देखिए, क्वेश्चन यहीं पर कंप्लीट नहीं हुआ है। यहाँ से देखिए आगे लिखा है 1 करंट ऑफ 5 एम्पेयर इज ड्रॉन फ्रॉम इट। इसका मतलब करंट ड्रॉ की जा रही है, इसका मतलब EMF कभी भी नहीं हो सकता। इसका मतलब ये होगा क्या? ये होगा एक वोल्टेज ही है। तो एक वोल्टेज दिया गया है 1.5 वोल्ट पर जब हमारी करंट है 5 एम्पेयर, और दूसरा वोल्टेज दिया गया है 1.6 वोल्ट जब करंट है 1 एम्पेयर। मतलब ये जो आपकी इक्वेशन थी ई इक्वस टू वी माइनस आई आर वाली, इस इक्वेशन में आप जाएंगे, 2 इक्वेशन बनकर तैयार होंगी। देखिए, जैसे यहाँ पर इन्होंने 2 इक्वेशन बना रखी है, एक इक्वेशन ये बनी हुई है और एक इक्वेशन ये बनी हुई है। इन दोनों इक्वेशन से आप चाहें तो EMF को एलिमिनेट कर सकते हैं, चाहें तो आप R को एलिमिनेट कर सकते हैं। जिसकी ज़रूरत लगे आपको उसको एलिमिनेट कर दीजिए, दूसरी वैल्यू निकाल आ जाएगी। 2 वेरिएबल इक्वेशन है, सब्स्टिट्यूशन से करें, चाहे एलिमिनेशन से करें, चाहे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करें, जिस भी मेथड से करना चाहें दोनों की वैल्यूज आप निकाल सकते हैं। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 3 पर डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? सारे क्वेश्चंस मैं डिस्कस कर दूंगा जो आज आपकी क्लास में आपको दिए गए हैं। द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ सेल इन एन ओपन सर्किट इज 6 वोल्ट।
ओपन सर्किट, अब यहाँ पर कोई डाउट नहीं है, यहाँ पर क्या कहा गया है, ओपन सर्किट। ओपन सर्किट का मतलब नो करंट ड्रॉन, और नो करंट ड्रॉन का मतलब हो गया कि ये ईएमएफ है। तो एग्जैक्टली यहाँ पर 100% श्योर हूँ मैं कि ये 6 वोल्ट जो दिया गया है ये ईएमएफ दिया गया है, विच फॉल्स टू 4 वोल्ट। ये 4 वोल्ट हो जाता है, मतलब ये है वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज मतलब V, ये है ईएमएफ, ये है V। लिखिए जल्दी से, ये E इक्वल्स टू 6 वोल्ट और V इक्वल्स टू 4 वोल्ट। लिखिए, नोट करिए। व्हेन अ करंट ऑफ 2 एम्पियर, मैं एक ऐसे सिस्टम के लिए काफ़ी दिन से परेशान था कि कोई ऐसा सिस्टम हो जाए जिससे हम लाइव इंटरेक्ट करते रहें आप लोगों के साथ, क्वेश्चन को फोकस कर करके। ये चीज़ नहीं हो पा रही थी, ठीक है। तो आज काफ़ी मेहनत के बाद मैंने इस चीज़ को, क्योंकि इतना ज़्यादा टेक्निकली स्ट्रांग नहीं हूँ, तो काफ़ी कुछ कर पाया आज आप लोगों के लिए। काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे इस तरीके से डिस्कस करता हुआ। आप लोगों को कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। ऐसे अगर क्वेश्चन डिस्कशन करें आप लोगों के साथ तो कैसा रहेगा आप लोगों के लिए। मैंने करंट ऑफ 2 एम्पियर, अब देखिए 4 वोल्ट दिया गया है, करंट दी गई, तो इसी क्वेश्चन से लगा सकते हैं आप। V इक्वल्स टू E-IR से भी क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। कैलकुलेट द EMF एंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। तो EMF तो मैंने पहले ही बता दिया, 6 वोल्ट EMF हो गया। इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने को कहा है तो वही मेथड लगा दीजिए जो हमने आपको फार्मूला बताया। इंटरनल रेजिस्टेंस चाहे तो इस फार्मूले से इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल लें, चाहे तो करंट वाले से निकाल लें, दोनों में से कोई भी फार्मूला लगा देंगे आ जाएगा। इससे भी करेंगे ना तब भी आंसर आएगा, 100% आएगा। लेकिन इससे करने के लिए आपको R कैलकुलेट करना पड़ेगा, और इस वाले फार्मूले से करने के लिए ये इंटरमीडिएट फार्मूला है। जब मैंने डेरिवेशन आपसे कराया होगा तो इस फार्मूले को मैंने निकलवाया होगा, ठीक है। तो इंटरमीडिएट फार्मूला है ये, तो चाहे तो आप डायरेक्ट इस फार्मूले को रखेंगे तो सीधा आंसर आ जाएगा। और इस फार्मूले को अगर आपको रखना है इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने के लिए तो आपको स्मॉल r कैलकुलेट करना होगा। स्मॉल r कैलकुलेट करना आसान है क्योंकि V इक्वल्स टू IR है, V भी पता है, I भी पता है, तो R निकाल सकते हैं। तो जब आप R निकाल लेंगे तो ये फार्मूला लगाएंगे, और अगर डायरेक्ट करना चाहें तो आप इस फार्मूले से कर सकते हैं, ठीक है भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, इन अ सर्किट शोड इन द फिगर। अच्छा, ये सर्किट इसकी थोड़ा दूर है, अभी हम देखते हैं वहाँ चल के पहुँच के। इन द सर्किट शोड इन द फिगर 3.102 द रेजिस्टेंस ऑफ द अमीटर ए इज़ नेग्लिजिबल। उसका रेजिस्टेंस जो सर्किट में अमीटर लगा हुआ, सर्किट एक्चुअली यहाँ है, देख लीजिए आप लोग, ये सर्किट है, ठीक। ये जो रेजिस्टेंस है, ये जो अमीटर है, इसका रेजिस्टेंस इन्होंने कहा है नेग्लिजिबल, ठीक। अब आगे क्या कह रहे हैं, एंड दैट ऑफ वोल्ट मीटर V इज़ वेरी हाई। और वोल्ट देखिए, रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर A इज़ नेग्लिजिबल। अब इस बात का क्या मतलब है, रेजिस्टेंस अमीटर का नेग्लिजिबल है, इसका मतलब जो भी करंट सर्किट की है वो मैक्सिमम करंट जो होगी वो हमारे अमीटर से पास हो जाएगी। अगला क्या कह रहा है, दैट ऑफ वोल्ट मीटर इज़ वेरी हाई। और वोल्ट मीटर का अगर बहुत हाई है तो वोल्ट मीटर से करंट कोई पास नहीं होगी। तो यहाँ पे दो बातें आपको ध्यान रखना है कि अमीटर से सारी करंट निकल रही है और वोल्ट मीटर से कोई करंट नहीं जा रही। ये डायग्राम को देखते हुए आपको समझना है। देन द स्विच S इज ओपन, व्हेन द स्विच S इज ओपन। आइए देखिए स्विच S कहाँ है, ये स्विच अगर ओपन है, ठीक, ये जब स्विच ओपन है तो इस जो एक्सटर्नल सर्किट है, ये वाली जो सर्किट है, इस सर्किट में कोई भी करंट नहीं आ सकती, कोई भी करंट नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी कोई करंट, उसका कारण क्या है, उसका कारण ये है कि जब ये सर्किट ओपन है तो सर्किट ब्रेक है, कोई करंट नहीं आएगी। और इस वाली में भी कोई करंट नहीं जाएगी। अब कहोगे इस वाली में काहे नहीं जाएगी, तो इसका रेजिस्टेंस कहाँ है, बहुत हाई। और हाई रेजिस्टेंस का मतलब क्या हो गया, अगर किसी भी सर्किट में रेजिस्टेंस अगर हमारा हाई हो तो इसका मतलब क्या होता है, सर्किट में रेजिस्टेंस अगर हाई होता है तो करंट हमारी क्या होती है, याद करिए जल्दी से, करंट हमारी लो हो जाती है, ठीक। V इक्वल्स टू IR फार्मूले से अगर आप देखें तो वहाँ से भी पता कर सकते हैं, करंट हमारी लो हो जाएगी। इसका मतलब इसमें करंट नहीं जाएगी। सर्किट S जब क्लोज है, सर्किट S जब ओपन है तो कोई करंट नहीं जाएगी। इसका मतलब ये निकलता है कि यहाँ पर जो वोल्टेज होगा वही EMF होगा। बात समझ में आ गई, बैटरी का जो वोल्टेज होगा वो EMF होगा। अब आइए सर्किट में देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि व्हेन द स्विच इज ओपन द रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर इज 1.53। तो रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर 1.53 है, इसका मतलब वोल्ट मीटर क्या नाप रहा है, इसका मतलब वोल्ट मीटर नाप रहा है EMF। नोट करिए जल्दी से, वोल्ट मीटर नाप रहा है EMF, क्योंकि कोई करंट नहीं जा रही और कोई करंट नहीं जा रही तो जो वोल्टेज होता है वही हमारा, सॉरी हाँ बिल्कुल सही, जो वोल्टेज होता है वही हमारा EMF होता है। तो जल्दी से नोट करिए 1.53 वोल्ट हो गया EMF। ऑन क्लोजिंग द स्विच S द रीडिंग ऑफ अमीटर इज 1 एम्पियर। तो सर्किट की करंट हो गई 1 एम्पियर, ये भी नोट करिए, I इक्वल्स टू 1 एम्पियर। एंड दैट ऑफ वोल्ट मीटर ड्रॉप्स टू 1.03। ये हो गया वोल्टेज 1.03, तो ये हो गया V 1.03, ये हो गया I 1 एम्पियर, ठीक। और ये आ गया हमारे पास वोल्ट मीटर 1.53। अब आइए देखिए क्वेश्चन में पूछ क्या कह रहा है। क्वेश्चन में पूछ रहा है वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस R। देखिए एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल वोल्टेज दिया गया है, ठीक, और सॉरी वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस R दिया गया है, एक्सटर्नल वोल्टेज दिया गया है और करंट की वैल्यू दी गई। तो V/I फार्मूले से आप रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। V की वैल्यू कितनी थी, तो जवाब है V की वैल्यू थी 1.03,
और आई की वैल्यू कितनी थी 1, तो हो जाएगा 1.03 अपॉन 1, मतलब 1.03 ओम। 1.03 ओम हो गया हमारा रजिस्टेंस। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसे में इंटरनल रजिस्टेंस ऑफ द सेल। तो एक्सटर्नल रजिस्टेंस निकालने के लिए आप वही फार्मूला लगा दीजिए, आर इक्वल्स टू कैपिटल आर ई माइनस बी अपॉन वी, या तो ये वाला लगा दीजिए स्मॉल आर इक्वल्स टू क्या है वो ई अपॉन वी अपॉन आई, ये भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, ई माइनस बी अपॉन आई ये लगा सकते हैं डायरेक्ट, तो इससे आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने सॉल्व कर लिया क्वेश्चन नंबर 4 तक। ठीक, कुछ स्पेशल क्वेश्चन की डिमांड आई थी, मुझे याद आ रहा है स्पेशल क्वेश्चन की डिमांड आई थी 4 की आई थी। देखो भाई 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका मतलब जो हमने एक्सप्लेन किया समझ में आ गया तो ज़रूर बताएंगे हमें कि आप लोगों को समझ में आ गया। उसके बाद 7 और 12 की डिमांड भी आई है, लेकिन हम एक तरफ से सारे क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं तो करते रहेंगे, छोड़ छोड़ कर नहीं करेंगे। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा था पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ ए बैटरी ऑफ EMF 6 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम ड्रॉप टू 5.8 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ ए बैटरी ऑफ EMF 6 वोल्ट। बैटरी जो है वो 6 वोल्ट है, इसका मतलब EMF हो गया 6 वोल्ट। इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम, स्मॉल आर की वैल्यू 1 ओम है, ड्रॉप्स टू 5.8 मतलब वोल्टेज है 5.8 वोल्ट। करंट पूछ सकता है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पूछ सकता है। व्हेन कनेक्टेड एंड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन हो गया। आप एक काम करिए, सबसे पहले काम करना है आपको इस EMF की वैल्यू से, इस EMF की वैल्यू से, इस वोल्टेज की वैल्यू से और इस इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू से, इन तीनों की वैल्यू से पहले करंट निकालिए। जब करंट की वैल्यू आ जाए, जैसे करंट सपोज दैट करंट आ गई आपकी x, ठीक, जब करंट की वैल्यू आ जाए तो करंट की वैल्यू आने के बाद आप सीधा सीधा फार्मूला लगाइए, रेजिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होता है वोल्टेज अपॉन करंट। समझ गए, ये सीधा सीधा लगा दीजिए, सॉल्व हो गया क्वेश्चन आपका। बात समझे नहीं समझे? तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आराम से। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, 29 वोल्ट आ रहा है, इजीली आप सॉल्व कर पाएंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा था, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ अ 6 वोल्ट बैटरी 7.2 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ अ 6 वोल्ट बैटरी, 6 वोल्ट बैटरी है और उसका पोटेंशियल डिफरेंस 7.2 वोल्ट है। इसका मतलब बैटरी चार्जिंग पर है बेटा। याद करिए मैंने आपसे बताया था चार्जिंग के केस में आप जब इक्वेशन यूज़ करते हैं तो V इक्वल्स टू, याद करिए पहले तो वहाँ पे मैंने गलत इक्वेशन लिख दी थी, देखो E इक्वल्स टू कुछ लिख दिया था, E इक्वल्स टू V माइनस आई आर लिख दिया था, वो गलत थी, सही कर लीजिएगा। V इक्वल्स टू E प्लस आई आर लेते हैं हम लोग चार्जिंग केस में, V इक्वल्स टू E प्लस आई आर ले लेते हैं हम लोग, ठीक है, ये इक्वेशन लेते हैं, ये मैंने आपसे बताया था क्लास लेक्चर के दौरान, तो इस इक्वेशन का यूज़ हम लोग करेंगे। ओके, तो अब यहाँ पर कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये जो EMF दिया गया है इसकी जगह पे आप लोग रखिएगा 6 वोल्ट, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए आ गया, हमने जिक्र ही किया था, मुझे लगा था कहीं ना कहीं फंस जाएगा ये। और I की वैल्यू दी गई है 2 एम्पियर, ठीक, और वोल्टेज की वैल्यू दी गई 7.2, ये देखिए 7.2, तो यहाँ हो जाएगा 6, यहाँ हो जाएगा 7.2, तो जब ये सब्ट्रैक्ट होगा तो ये आ जाएगा 1.2, क्या आ जाएगा 1.2, और 1.2 से नीचे से डिवाइड होगा किससे, इधर नीचे आ जाएगा करंट, तो करंट कितनी है करंट है 2 एम्पियर की, 2 से डिवाइड करेंगे 1.2 को, आ जाएगा 0.6 एम्पियर, रेजिस्टेंस है इंटरनल, तो ओम में आ जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। ओके, अगला केस देखिएगा, 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, इसकी डिमांड भी आई है तो इसको थोड़ा सा स्पेशली हम लोग फोकस करके देखते हैं, आराम से देखते हैं, रिलैक्स हो जाइए, फिर आराम से देखिए। 7 नंबर क्वेश्चन टिपिकल होगा शायद, इसीलिए डिमांड आई है। ये सारे क्वेश्चन आप लोग अपनी कॉपियों में ज़रूर करेंगे क्योंकि क्वेश्चन ऐसे बोर्ड एग्जाम्स में आते रहे हैं, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, बैटरी ऑफ EMF 2 वोल्ट, ठीक। अगर आपने अभी तक हेडफोन नहीं लगाया हुआ तो हेडफोन लगा लीजिए, देखिए मैं लगाया हुआ हूँ क्योंकि अभी मैं बैठा हुआ हूँ रिकॉर्ड रूम में, तो यहाँ पे बहुत सारी TV भी चल रही है, कूलर भी चल रहा है, बहुत सारी आवाज़ें आ रही हैं, तो आप लोग हेडफोन लगा के आराम से सुनिएगा ना, क्योंकि दूसरों की राय को डिस्टर्ब नहीं कर सकते, मार पड़ेगी, इसलिए चुपचाप सबके साथ बैठकर सब कुछ साथ में लेकर चलना है। 7 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, अ बैटरी ऑफ EMF 2 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ओम इज कनेक्टेड अक्रॉस अ रेजिस्टेंस ऑफ 9.5 ओम। एक बैटरी है 2 वोल्ट की, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है 0.5 ओम, इज कनेक्टेड अक्रॉस अ रेजिस्टेंस ऑफ 9.5 ओम, ठीक है। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स पास थ्रू अ क्रॉस सेक्शन ऑफ द रेजिस्टेंस इन 1 सेकेंड। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। हाउ मनी इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स का मतलब हो गया नंबर ऑफ चार्जेस। नंबर ऑफ चार्जेस कौन से फॉर्मूले में होता है, तो उसका जवाब है Q इक्वल्स टू NE। तो इसका मतलब आपको चार्ज पता करना है। चार्ज कैसे पता चलेगा, जब करंट पता चलेगी। तो सबसे पहला काम क्या है इस क्वेश्चन में, करंट पता करना। पहले देखिए मैंने कैसे एक पूरा एक लैडर बना दी, सीढ़ी बना दी। क्या क्वेश्चन ने पूछा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन क्या है, एक चार्ज।
नंबर ऑफ चार्ज पूछना है। नंबर ऑफ चार्ज किस फॉर्मूले में आता है, क्यू इक्वल्स टू यानी चार्ज वाले में। चार्ज कहाँ से आएगा, करंट से। सबसे पहले क्या पता करना है, करंट पता करना है। आइए इस क्वेश्चन का सोल्यूशन देखते हैं हम लोग। ठीक, यही काम करना है। सबसे पहले क्या करना है, आपको करंट पता करना है। देखिए यहाँ से इन्होंने करंट निकाली, करंट आगे 0.2 एम्पियर। करंट निकालने के बाद इन्होंने क्या लगाया, ये आई टी क्या है जानते हो, ये आई टी है चार्ज। क्यू इक्वल्स टू आई टी होता है, आई इक्वल्स टू होता है क्यू बाई टी, आई इक्वल्स टू होता है क्यू बाई टी। तो आई इक्वल्स टू क्यू बाई टी होता है, क्यू इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, आई इंटू टी हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ से आई इंटू टी हो गया, एन निकाल लिया यहाँ से, बस सॉल्व हो गया क्वेश्चन। देख लीजिए सोल्यूशन अच्छे से और मिला लीजिए अपना आंसर। ठीक, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 भी सॉल्व हो जाएगा हमारा और हमारा आंसर आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम तो नहीं आप लोगों को इसमें। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। देखिए प्रीवियस एग्जाम्स में भी आ चुका है और 15 में आया हुआ है, तो कभी भी रिपीट हो सकता है, क्योंकि बोर्ड में एग्जाम्स में क्वेश्चन रिपीट होते हैं, लैंग्वेज बदलते हैं, थोड़ा बहुत रिपीट कर देते हैं। तो ये क्वेश्चन अच्छा है, इसको देखने की कोशिश करिएगा। सेल ऑफ ई एम एफ ई एंड इंटरनल रेजिस्टेंस आर इज कनेक्टेड अक्रॉस अ वेरिएबल लोड रजिस्टर आर। इसमें सब कुछ वेरिएबल है, ई, स्मॉल आर और लोड रेजिस्टेंस आर। तो यहाँ से काम करिएगा, पहले इक्वेशन बना लीजिए। ई, स्मॉल आर, कैपिटल आर में क्या रिलेशन होता है, तो एक इक्वेशन बना लीजिए सीधा सीधा। ठीक, इट इज़ फाउंड दैट व्हेन रेजिस्टेंस 4 ओम करंट 1 एम्पियर एंड रेजिस्टेंस आर इज इंक्रीज टू 9 ओम द करंट रिड्यूसेस टू 0.5 एम्पियर। अब देखिए इसमें कहा है जब रेजिस्टेंस 4 ओम होगा तो करंट 1 एम्पियर होगी। अब ये पहले इक्वेशन हो गई, ये वैसे ही जैसे ऊपर एक क्वेश्चन किया गया था, 2 इक्वेशन बनी थी। फिर क्या कह रहा है, दूसरा नंबर क्वेश्चन जैसे था, रेजिस्टेंस जब इंक्रीज टू 9 ओम, इंक्रीज बाई 9 ओम नहीं है, अगर इंक्रीज बाई 9 ओम होता तो 9 + 4 मतलब 13 हो जाता। इंक्रीज टू 9 ओम का मतलब हो गया 9 ओम हो गया, तो इसमें कोई भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं क्वेश्चन में, सीधा क्लियर क्वेश्चन है। 9 ओम होगा तो 5 एम्पियर होगी, 0.5 एम्पियर होगी। तो दूसरी क्वेश्चन हो गई, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ईएमएफ एंड इंटरनल। एकदम 2 नंबर क्वेश्चन जैसा है, नो प्रॉब्लम, आराम से सॉल्व हो जाएगा। ठीक, ये देख लीजिए सोल्यूशन। अच्छा ये देखो इसमें बताया भी गया कि इस क्वेश्चन जैसे करिएगा। एग्जाम्पल एस एल अरोरा बुक है, ये पता नहीं कहाँ से किस एग्जाम्पल के हिसाब से बताया। आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 के हिसाब से करिएगा, सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में इन्होंने कुछ ऐसा ही बताया, क्वेश्चन नंबर 9 भी आप लोग करिएगा। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन आप लोगों ने पूछा तो नहीं है, देख लें एक बार पहले। 9 नंबर क्वेश्चन आप लोगों ने पूछा नहीं है, आप लोगों ने 12 नंबर क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, तो इसको एक बार 9 नंबर क्वेश्चन मेरा पता नहीं को मन कर रहा है, देख लो, शायद कुछ स्पेशल होगा क्वेश्चन में। ईएमएफ ऑफ बैटरी इज़ 4 वोल्ट। एक ईएमएफ है बैटरी का 4 वोल्ट है। इंटरनल रेजिस्टेंस जो है 1.5 वोल्ट है। पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड बाय वोल्ट मीटर ऑफ रेजिस्टेंस 1000 ओम। कैलकुलेट द परसेंटेज एरर इन द रीडिंग ऑफ द ईएमएफ शोन बाय द बोर्ड। परसेंटेज एरर का क्वेश्चन है। ठीक है, इसको आप लोग कर लीजिएगा, आराम से सॉल्व हो जाएगा। इस क्वेश्चन में दिमाग लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है। 10 नंबर क्वेश्चन में आइए। ईएमएफ ऑफ बैटरी 6 वोल्ट, ईएमएफ बैटरी के 6 वोल्ट। इंटरनल रेजिस्टेंस 0.6 ओम। वायर ऑफ रेजिस्टेंस 2.4 ओम इज कनेक्टेड इन द 2 एंड्स ऑफ द बैटरी। कैलकुलेट द करंट इन द सर्किट। ये भी सिंपल फार्मूले से क्वेश्चन हो जाएगा। सोल्यूशन आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे सॉल्व है। सिंपल फार्मूले पे सारी वैल्यूज रखी गई हैं, वैल्यूज आप लोग सिंपल फार्मूले पर रखिए, सॉल्व करिए। क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो बच्चों को रिक्वायर्ड है। 12 नंबर पे हम जाते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। 11 नंबर तक कोई समस्या हमें नहीं लगता है कि होगी। 12 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं क्या प्रॉब्लम आ रही है। Potential difference across the terminals of a battery is 8.5 volt. Potential difference across the terminals of a battery is 8.5 volt. When a current of 3 ampere flows through it negative terminal to the positive terminal. अच्छा, when a current of 3 ampere flows through it from negative terminal to positive terminal. करंट जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव जाती है, लेकिन करंट नेगेटिव से पॉजिटिव जा रही है, इसका मतलब चार्जिंग का केस ही है। अब ध्यान से सुनिएगा, ये चार्जिंग का केस है, इसका मतलब समझे कुछ। यहाँ पे चार्जिंग वाला फार्मूला लगेगा, देखो V इक्वल्स टू ई मान कहाँ गया, देखो ये देखो लगा हुआ है, V इक्वल्स टू ई प्लस आई आर लगेगा यहाँ पर। बात समझे नहीं समझे, तो यहाँ पर V इक्वल्स टू ई प्लस आई आर लगाया गया। नॉर्मल केसेस में जब करंट नॉर्मल डायरेक्शन में फ्लो होती है तो ये फार्मूला सही होता है, लेकिन जब उल्टी डायरेक्शन में करंट फ्लो, देखो उन्होंने लिखा भी है यहाँ पर, व्हेन करंट फ्लोज थ्रू अ सेल फ्रॉम इट्स पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। सॉरी, ध्यान दीजिएगा, ये नॉर्मल फार्मूला नहीं है। नॉर्मल फार्मूला तो होता है, क्या होता है मैं खुद भूल रहा हूँ। नॉर्मल फार्मूला ई इक्वल्स टू होता है V प्लस आई आर, तो ये नॉर्मल फार्मूला हुआ। बिल्कुल सही मैं बोला था, सही बोला था मैंने। ठीक, ये जो है ये उल्टी डायरेक्शन में करंट के लिए फार्मूला यूज किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दिया था, इट्स फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल द करंट ऑफ 2 एम्पियर फ्लोज थ्रू इट इन द अपोजिट डायरेक्शन। हाँ वही चीज़ है, व्हेन अ करंट ऑफ 2 एम्पियर फ्लोज थ्रू इन इट अपोजिट डायरेक्शन द टर्मिनल पोटेंशियल। तो दोनों इक्वेशन बनाइएगा, दोनों इक्वेशन बना के सॉल्व कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा।
ठीक है। तो इस तरीके से सारे क्वेश्चन आप लोगों के सॉल्व हो गए। फिर हमें बताइएगा क्या समस्या आई आपको किसी क्वेश्चन में, फिर आगे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो इसी तरीके से हम आप लोगों के साथ क्वेश्चंस के द्वारा डिस्कस करते रहेंगे, जहां आपको जो समस्या हमें बताते रहिएगा। फिर मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिए। जल्दी से नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे, किरचॉफ्स लॉ के साथ। आज मैं कोशिश कर रहा था कि ऐसे ही पढ़ाऊँ किरचॉफ्स लॉ, लेकिन मुझे मज़ा नहीं आया। पढ़ाऊँगा मैं आप लोगों को बोर्ड पर और क्वेश्चन डिस्कस करूँगा इस तरीके से, ठीक है। तो आप लोगों के लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ, इनोवेटिव तरीके निकाल रहा हूँ, ठीक है। और आप लोग भी मेहनत करते रहिए हमारे साथ, ताकि सबका कल्याण हो। फिर मिलते हैं, जय हिंद।